क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे क्लीन सिटी कहाँ है? दोस्तों, हिमालय के खासी पहाड़ियों पर बसा मोलीलांग गांव केवल भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। मोलीलांग गांव शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर दूर और चेरापूंजी से लगभग 92 किलोमीटर दूर है। दोनों ही जगह से आप सड़क मार्ग के द्वारा मोलीलांग पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो देश के किसी भी कोने से शिलोंग तक हवाई जहाज द्वारा भी पहुंच सकते हैं। देश में बेशक सफाई के लिए जागरूकता फैलाने की और ज़्यादा ज़रूरत है, पर एशिया का सबसे क्लीन विलेज मोलीलांग, इन्होंने भारत का नाम कुछ इस कदर रोशन किया कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोलीलांग से लगभग 25 किलोमीटर पहले हमें एक ढाबा मिला, जहां पर हमने सुबह का नाश्ता मैगी का आनंद उठाया। इस रोड पर बहुत ही कम ढाबा या रेस्टोरेंट मिलते हैं। हाँ, ये सब सुविधाएं आपको मोलीलांग में ज़रूर मिल जाएंगी। शिलोंग भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी है। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का निवास। इसका यह नाम यहाँ दुनिया में सर्वाधिक बारिश होने के कारण से पड़ा। यह भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। शिलोंग की यात्रा भारत की बेमिसाल संस्कृति और भौगोलिक विविधता से रूबरू कराती है। यहाँ झरने, हरी भरी वादियाँ, धरती का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और पेड़ों की जड़ों व शाखाओं से बने खूबसूरत पुल देखने के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव को भगवान का अपना बगीचा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध है। यही नहीं, देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस गांव का जिक्र भी किया है। आइए, लगभग 18 किलोमीटर दूर है मोलीलांग से और शिलोंग से यहाँ की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। सन 2003 में डिस्कवर इंडिया मैगजीन से इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया का टाइटल मिला और यह गांव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। और सन 2005 में भारत का सबसे साफ सुथरा गांव का खिताब मिला मोलीलांग को। गांव के मुखिया मिस्टर थामलिन कहते हैं कि इस गांव के लोगों को सफाई की आदत पीढ़ियों से है। उनके बड़े बुजुर्गों ने सफाई के फायदे के साथ साथ पर्यावरण को साफ रखना कितना जरूरी है, ये भी हमें बचपन से सिखाया है। मोलीलांग को खासी आदिवासियों का घर भी माना जाता है। बाकियों से अलग यहाँ पैतृक नहीं अपितु मातृत्वीय समाज है, जहाँ संपत्ति और दौलत माँ अपनी बेटी के नाम करती है। और हाँ, यहाँ बच्चों के नाम के साथ साथ माँ का उपनाम भी जोड़ने की प्रथा है। एशिया का सबसे सुंदर गांव होने के कारण से टूरिस्ट का आना तो बनता ही है। और हाँ, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और कचरा फैलाते हैं तो उनसे डोनेशन भी लिया जाता है। इस गांव की सुंदरता देखते ही बनती है। सड़कों के किनारे फूलों की कतारें भी दिखाई पड़ती है, जो हमको बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती है। यहाँ पर सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है 80 फीट ऊंची मचान पर बैठकर शिलोंग और मेघालय की प्राकृतिक खूबसूरतियों का नज़ारा देखना। मोलीलांग गांव में घरों में अलग अलग प्रकार के लॉज या रेस्टोरेंट का भी निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर आकर के स्टे भी कर सकते हैं। गांव के मुखिया कहते हैं कि रोज़ सुबह हम एक साथ रोड पर सफाई करते हैं ताकि सब कुछ साफ सुथरा दिखे। अपना वातावरण साफ रखना हमारी आदत है और यह आदत इस गांव को पूरे भारत से अलग करती है। यहाँ टूरिस्ट को आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार है और सच कहूँ तो ये जगह भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
मोरीलोंग में विदेशी टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। हमें एक ऐसा विदेशी टूरिस्ट मिला जो मोदी जी की मिमिक्री करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, जितना क्लीन मोरीलोंग है उतना ही क्लीन हमको पूरे इंडिया को बनाना है, पूरा भारत को बनाना है। हमारा जो मकसद है स्वच्छ भारत अभियान का, वो यही मकसद है कि ताकि हर जगह स्वच्छता रहे और हमारा इंडिया भी। अन्ना हजारे जी को तो जानते हैं ना आप, आइए उनकी मिमिक्री सुनते हैं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोगों ने जो मिसाइल जलाई है वो जलता ही रहना चाहिए, बूझना नहीं चाहिए। मोरीलोंग में हम आके देख रहे हैं, चारों तरफ स्वच्छता है, साफ सफाई है, और इसी तरह हमको अपने भारत को भी पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। बाकी जगह जाके देखो तो लोग पान खा के थूक देता है और गंदगी कर देता है, ऐसा हमें नहीं करना है। गांव में कई जगह आने वाले टूरिस्ट के जलपान की सुविधा के लिए ठेठ ग्रामीण परिवेश में टी स्टॉल बनी हुई है, जहां पर आप चाय नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं जहां पर आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। सन 2014 की जनगणना के अनुसार 95 परिवार इस गांव में निवास करते हैं। सफाई के साथ साथ यह गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है, यानी यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। स्थानीय निवासी बहुत खुश हैं कि उनके गांव का नाम विश्व पटल पर छा गया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वे अपने गांव के बारे में क्या विचार रखते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव का निवासी हूं। बहुत दूर दूर से लोग यहां आते हैं और हमारे गांव की तारीफ करते हैं, पर मुझे लगता है कि हमने कुछ अलग काम नहीं किया है, बल्कि पूरे भारत के लोग इस काम को कर सकते हैं। आशा करता हूं कि लोग मोरीलोंग के बारे में जानकर अपने गांव को भी इस प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और सुपारी की खेती लोगों की रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। हमारे पूर्वजों की मेहनत रंग लाई, जिनके बदौलत हमारे गांव को इतना प्यार और सम्मान मिला। भारत ही नहीं, विदेशों से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हमारे गांव का नाम भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया जानती है। आप लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की बेटी बानी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है और कहती है, मेरा नाम बानी है। हम ये गांव है और ये गांव तो फेमस है क्लीनिनेस विलेज ऐसा है। और टूरिस्ट तो बहुत लोग आया है, लेकिन ये सीज़न नहीं है, सीज़न तो नेक्स्ट मंथ है। टूरिस्ट कमती है। हमने पूछा बानी से कि किस सीज़न में यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, तो बानी ने कहा जून जुलाई। पूरे एशिया में मोरीलोंग गांव की धूम मची है, इसका श्रेय किसको जाता है? आपको कैसा प्रतीत होता है? हम तो बहुत खुश हैं। खुश है।
मुझे इस गांव में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही भोले भाले प्यारे लोग हैं। मैं इन लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि हमारा मिशन हो कि हमारा पूरा इंडिया इसी तरह से स्वच्छ बन सके और हम सबको मिलकर ये मुहिम उठाना पड़ेगा कि ताकि हमारा इंडिया स्वच्छता की ऊंचाई को छू सके। इस गांव की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि सारी साफ सफाई ग्रामवासी स्वयं करते हैं और सफाई व्यवस्था के लिए वह किसी भी प्रकार से प्रशासन पर निर्भर नहीं रहते। घर से निकलने वाले कचरे को बांस के बने डस्टबिन में जमा कर दिया जाता है और उसे एक जगह इकट्ठा करके खेती के लिए खाद की तरह उपयोग किया जाता है। गांव का कोई भी नागरिक, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, अगर उसे कहीं पर भी कचरा नज़र आ जाता है तो वे तुरंत सफाई पर लग जाते हैं, फिर चाहे वह सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो या दोपहर का वक्त। आप जो बैम्बू कैप देख रहे हैं, अरे वो बैम्बू कैप नहीं, बैम्बू डस्टबिन है जो पूरे गांव के प्रत्येक कोने में देखने को मिल सकता है। सफाई के प्रति जागरूकता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सड़क पर चलते हुए किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई कचरा नजर आता है तो वे सबसे पहले उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालते हैं, तभी वे अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं। सूखे पत्तियों और फूलों को गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है और जिसकी 1-2 साल में खाद तैयार हो जाती है। ज़्यादातर घरों में शौचालय है और यहाँ जब भी कोई नया घर बनता है तो सबसे पहले यह पक्का किया जाता है कि पहले उस घर पर टॉयलेट बनाया जाए। पिछले 25 सालों से गांव के लोग इस आदत को फॉलो कर रहे हैं। जहां हम हर बात के लिए प्रशासन पर निर्भर रहते हैं, वहीं सफाई के लिए मौलीलांग के लोगों का यह लगन दरअसल 130 साल पहले प्रारंभ हो गया था, जब इस गांव में हैजा नामक बीमारी का आतंक छा गया था। इस गांव में किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण से इस बीमारी से छुटकारा पाने का केवल एक ही चारा था और वह था साफ सफाई। तो दोस्तों, इस गांव के बारे में सुनकर आपको इस गांव में घूमने का मन तो जरूर कर रहा होगा। हम तो कहते हैं कि आपको यहाँ कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए और इस गांव के प्रति आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।